Unit 3 Environmental Study Maratha Sardar, the famous house of Bhosles. Hello everyone, welcome to Mary Study Center. आज हम यूनिट 3 पढ़ने जा रहे हैं. इन डिटेल में हिंदी में ज़रूर एक्सप्लेन करने वाला हूँ. So let's start our lesson. A period of unrest as the sun preached devotion to God. The brave Maratha Sardar started a tradition of bravery. संतों की प्रवचन और गीतों के बाद और भक्ति मार्ग के बाद मराठा सरदारों ने अपना युद्ध और साहस का ट्रेडिशन स्टार्ट कर दिया. दिस वॉज अ ग्रेट अनरेस्ट द टू सुल्तान द आदिल शाह ऑफ बीजापुर and Nizam Shah of Ahmednagar were constantly at war with each other. They made use of armies of Maratha Sardar in this war. निज़ाम शाह और आदिल शाह के बीच में कंटिन्यूसली फाइट्स चलती थी और वो फाइट के लिए वो मराठा सरदारों के आर्मीज यूज़ करते थे इस लड़ाई को जीतने के लिए. द ब्रेव मराठा सरदार. द मराठास were both brave and tough. They were also fearless and loyal to their master. They were very proud of their achievements on the battlefield. The brave Maratha soldiers, with a spear in hand and a sword at the side with reed in his Sardar cleverly. All the Sardar had their own private army. If such a Sardar went to Sultan with his army, the Sultan gave him employment and made him a Sardar of his kingdom, and sometimes conferred a Jagir upon him. The Sardar who received such a Jagir considered himself a Raja. मराठा जो थे वो ब्रेव के साथ में शक्तिशाली भी थे. उनको कोई डर नहीं था, लेकिन वो अपने राजा के लिए वफादार और वो उनको अपना जो युद्ध में जीत थे उन पे बहुत उनको फ़ख्र होता था. मराठा सोल्जर्स के हाथ में हमेशा एक भाला और साइड में एक तलवार होती थी और अपने सरदार के साथ वो शान से चलते थे. और सारे मराठा सरदारों के पास में अपनी खुद की एक छोटी सी आर्मी होती थी और जो सरदार सुल्तानों के पास जाकर जाते थे तो सुल्तान या तो उनको अपने आप पे काम पर रखकर सरदार बना देते थे या तो फिर उनको कोई जागीर दे देते थे. अगर किसी सरदार को जागीर मिल जाती है तो वो सरदार ना रहते हुए एक राजा घोषित किया जाता था उस जगह के लिए, उस जागीर के लिए. There were many famous Maratha Sardar at the court of Ahmednagar and Bijapur. The famous among them were Jadavs of Shikhand, Sindhkhed, Nimbalkar of Paltan, Ghorpades of Mudhol, Mores of Javali, Bhosles of Verul, Sindhkhed Jadavs at Diskent of Yadavas of Devgiri. Jijabai, the mother of Shivaji Maharaj, was the daughter of Lakhoji Raja ज़्यादा ऑफ सिंदखेड़. यहाँ पे काफ़ी सारे फेमस लोग थे जो अहमदनगर और बीजापुर के कोर्ट में सरदार के इस पे थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो फेमस थे वो थे लखोजी राव जादव और जो सिंदखेड़ से थे, जिनकी बेटी जीजाबाई जो शिवाजी महाराज की माँ है. ट्रेडिशन ऑफ वालोर. ऑल द सरदार वेर ब्रेव बट मैनी ऑफ देम वेर सॉन एनिमीज ऑफ ईच अदर. देखिए, सारे सरदार तो काफ़ी ब्रेव थे, लेकिन उनमें से काफ़ी सारे एक दूसरे के दुश्मन थे. दे नेवर थॉट दे शुड यूनाइटेड डू समथिंग फॉर देयर ओन पीपल. देखिए, वो सारे कभी एकजुट होकर अपने लोगों के लिए कभी कुछ करना है ऐसे कभी उन्होंने सोचा नहीं. सो दे ऑल आर वेलोर एंड ब्रेव सर्व इंटरेस्ट टू अदर. देखिए, जो ब्रेव थे ये कभी दूसरों के लिए ही काम करते थे. इवन सो दे केप्ट अलाइव and warlike spirit, especially among the young. Many famous soldiers were born in their families who kept alive the tradition of valor. Among the famous families, the Bhosles of Virul showed a great bravery and trepidation. देखिए, ये वॉर के खिलाफ स्पिरिट को हमेशा यंग में
उत्साहित रखते थे, और उनमें से कुछ फैमिलीज़ को वो ट्रेडिशन बन गया था जनरेशन बाय जनरेशन ये सिखाना। और उनमें से जो सबसे आगे थे वो थे भोसलेस ऑफ वेरुल। ये ब्रेवरी, ये वेरुल का मतलब होता है जो किसी भी चीज़ से डरते नहीं थे, और वो युद्ध में भी मरने के लिए भी आगे या पीछे कहीं कभी कुछ नहीं सोचते थे। वेरुल का मतलब होता है ब्रेव। द टेम्पल ऑफ गुरुरेश्वर, it was about 400 years ago. The temple of Gurureshwar near the Vellore caves of falling to pieces. The wall had developed cracks. The priest also had disparaged the temple. Thus, the temple which built in honor of a great god was totally neglected. All the devotees who come to their mourned over the sorry state of temple, but no one thought to repair. देखिए ये सबसे करीब 400 साल पहले का मंदिर है। ये शिव का मंदिर है, और इसके काफ़ी खराब हालत होने के कारण इस दीवारों में क्रैक और कई जगह से मंदिर की हालत थी। काफ़ी लोग आते थे लेकिन किन्होंने भी मदद करने से यानी कोई रिपेयर करने के लिए आगे नहीं बढ़ते थे। ए ग्रेट डिवोट ऑफ शिवा विजिटेड द टेम्पल रेगुलरली। He had put flowers well on the link and expressed the innermost thoughts of the god to the god, carried expensive repairs the temple, restored the original condition, and made arrangement for the proper maintenance temple. Now there was light both side and outside the temple, and Gruds to Gruneshwar restored. Who was this devote who did all this? He was Maloji Raje Bhosle, मंदिर का एक शिव भक्त जिन्होंने सारे जो बेल और लिंग पे चढ़ाते थे, मंदिर का सारा कंडीशन को ओरिजिनल जैसे थे वैसे उन्होंने रिपेयर करवाया, और मंदिर के अंदर और बाहर लाइट प्रॉपर पहले जैसे हो गई। ये कौन थे? ये कोई और नहीं, मालोजी राजे भोसले। और इस टेम्पल का जो आप फोटो में देख रहे हैं इस साइड में, ये है गुरुरेश्वर टेम्पल। इस टेम्पल को ही उन्होंने रिस्टोर करवाया था। 400 साल से ये टेम्पल आज भी इतनी सुंदर और इतने अच्छा लग रहा है। द भोसलेस ऑफ वीरुल, द मालोजी राजे भोसले, द पाटिल ऑफ वेरुल was a great devote of Shiva. Babaji Raje and two sons, Maloji was the elder and Vithoji is the younger. Babaji Raje Bhosle had a right of patil in the Vellore village. बाबाजी राजे जो थे वो मालोजी राजे के पिताजी, और विठोजी राजे मालोजी राजे के छोटे भाई। मालोजी राजे and Vithoji Raje was both brave and enterprising. They had their own servicemen armed Maratha troops. It was period of great unrest. The Mughal emperor from Delhi had attacked the kingdom of Nizam Shah. Daulatabad was the capital of Nizam Shah. Malik Ambar, Wazir of Chief Minister of Malik Ambar, was able to wise the two capable, brave brothers from the Vellore soon caught the attention. On his recommendation, the Shah conferred a Maluj Raje Jagir of Pune and Supe and परगनास। देखिए ये लड़ाई का समय था और इनकी छोटी सी टुकड़ी थी जो इन्होंने निज़ाम शाह दिल्ली से, मुग़ल एम्परर ने निज़ाम शाह पे अटैक किया दौलताबाद पे। तो चीफ मिनिस्टर जो थे मलिक अंबर, इन्होंने यहाँ पे लड़ाई के लिए इन दोनों को बुलाया था। आप देख रहे हैं जो पिक्चर, ये है मालोजी राजे, और इन लड़ाई में जो स्पेशल काम हुआ है वो है मालोजी राजे की जो ब्रेवरी तरीके से लड़ने की क्षमता देखकर निज़ाम शाह ने उनको जागीर में पुणे, सुपे और पारस घर का ये जागीर दे दिया था उन्हें संभालने के लिए। सो द भोसलेस बिकम द पावरफुल। मालोजी's वाइफ उमा भाई, आप जो राइट साइड में जो पिक्चर देख रहे हैं उमा भाई जो मालोजी की वाइफ थी, शी कम फ्रॉम द निम्बलकर ऑफ पल्टन। दे हैड सन शाहजी एंड शरीफ जी। मालोजी राजे के जो बच्चे थे शाहजी एंड शरीफ जी। मालोजी राजे was killed in battle in Indapur. At the time Shahaji was only 5 years old. Then Vithoji Raje looked after the children in the Jagir.
Later asked to marriage of Shahaji, the daughter of Lakhuji Raju Zadav. Jijabai, the daughter of Lakhuji Raju, was favored by the gods. Lakhuji Raje accepted Pithoji's proposal. Lakhuji Rao was brave and valiant Sardar in the court of Nizam Shah. He kept a large army of his own. He commanded great respect and honor at the court of Nizam Shah. He celebrated the wedding of Shahji and Jijabai. देखिए जैसे मालोजी राजे के डेथ हुआ यानी बैटल फील्ड में डेथ हुआ तो इंदापुर में तो शाहजी राजे उस समय 5 साल के थे तो विट्ठोजी राजे ने उनको जागीर को संभाल कर सब सब कुछ उन्होंने हैंडल करने के बाद शाहजी राजे की शादी लखोजी राव जाधव की बेटी लखोजी राजू की बेटी जीजाबाई के साथ में कराया और लखोजी राजा ने भी तुरंत एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल और लखोजी राजा जाधव के पास में काफ़ी बड़ी आर्मी थी इसके कारण शादी भी काफ़ी धूमधाम से हुई शाहजी राजे निज़ाम शाह ट्रांसफर टू शाहजी राजे द जागीर ऑफ कॉन्फिडर और मालोजी राजे निज़ाम शाह ने जो जागीर उनके पिताजी मालोजी राजे को दिया था उन्होंने शाहजी राजे को दे दिया शाहजी राजे was a brave and capable man that in a great respect in the court of Mughals. Emperor decided to inquire the kingdom. For this, he had made an alliance with Adil Shah of Bijapur. Malik Ambar and Shahaji Raje was fight bravely and saved Nizam Shahi. They defeated the both armies. This battle took a place of Bhatewadi and near Ahmednagar. Sharuji was killed in the battle. Shahaji Raje display great valor. He was praised and brave general. His reputation in the court was so enhanced that even Malik Ambar began to feel jealous of him. Gradually, lead and education between them. As a result, Shahji left Nizam Shahi and joined the court of Adil Shah at Bijapur. Adil Shah honored him with the title of Sher-e-Lashkar, Chief of Army. Later, there was many developments in Nizam Shahi. The Wazir Malik Ambar died. You can see that Malik Ambar's picture right hand side. आप देख सकते हैं. He is king of son of Fateh Khan became the Wazir of Nizam Shahi. During this period, the Nizam Shah began decline. About the same time, there was a threat Mughal aggression. So Nizam Shah mother appealed to Shahji to return to Nizam Shahi and save it. Therefore, Shahji Raja left Adil Shahi and returned to Nizam Shahi. सो मलिक अंबर के बाद उनका बेटा फ़तेह खान वहाँ के वज़ीर बन गए और निज़ाम शाह पे जो है मुग़ल्स की एग्रेशंस बढ़ने लगी तो निज़ाम शाह की माँ बड़ी बेगम इन्होंने शाहजी राजे को वापस अपने दरबार में बुलाया और शाहजी राजे ने भी आदिल शाही छोड़कर रिटर्न निज़ाम शाही में वापस आ गए थे। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और इन डिटेल में अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स कर सकते हो और अब तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और भी कई सारे कंटेंट वीडियोस आपको इसमें मिलने वाले हैं।